नमस्कार दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग की नोटिस मिलने के बाद हंगामा मच गया है। बीजेपी और जदयू नेताओं की मांग पे चुनाव आयोग ने सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को नोटिस भेज के दूसरे एपिक नंबर की जानकारी मांगी है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है दोस्तों कि सिर्फ तेजस्वी यादव की ही जांच क्यों? क्या दोहरे वोटर्स के मामले में तेजस्वी अकेले हैं या फिर जो एसआईआर में दोहरे वोटर्स के नाम पे 7 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, क्या उनको भी चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है? क्या चुनाव आयोग इन 7 लाख लोगों के खिलाफ एफआईआर कराने जा रही है? अगर ऐसा नहीं है तो ये भयंकर ड्रामा क्यों? इन सवालों के जवाब और पूरे मामले की पड़ताल हम आपके साथ आगे अपनी इस रिपोर्ट में करने वाले हैं। दोस्तों, 24 जून से शुरू हुई इस अभियान में बिहार के 7.89 करोड़ वोटर्स में से 7.24 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने फॉर्म जमा किए, यानी कि 91.69% लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन इस प्रक्रिया में 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, क्योंकि कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ बिहार से बाहर चले गए और कुछ के नाम दो जगहों पे दर्ज थे। इन 65 लाख में से 7 लाख लोग ऐसे थे जिनके नाम 2 जगहों पे थे, यानी दोहरे वोटर्स। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। अगर जांच में दोनों एपिक नंबर तेजस्वी यादव के पास जाते हैं तो 7 लाख लोगों में से एक नाम तेजस्वी यादव का भी है और अब उन पे एफआईआर की तलवार लटक रही है। आपको बता दो कि 2 अगस्त 2025 को तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बम फोड़ा। उन्होंने दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है और उनका एपिक नंबर बदल दिया गया है। तेजस्वी ने इसे साजिश बताया और कहा कि अगर उनके जैसे बड़े नेता का नाम और नंबर बदला जा सकता है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। लेकिन उनके तुरंत बाद जो है चुनाव आयोग ने पलटवार किया। आयोग ने कहा कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है, बूथ नंबर 204, सीरियल नंबर 416 पे। उनका पुराना एपिक नंबर RAB 0456228 जो कि 2015 और 2020 के चुनावों में इस्तेमाल हुआ था, अभी भी वैध है। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यही आता है। तेजस्वी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरा एपिक नंबर RAB 2916120 दिखाया, जो वोटर लिस्ट में कहीं नहीं मिला। चुनाव आयोग ने इस नंबर को फर्जी बताया और कहा कि इसके कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। अब आयोग इसकी जांच कर रहा है और तेजस्वी को नोटिस भी भेजा गया है। बीजेपी और जदयू के नेताओं ने इसे तुरंत लपक लिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जदयू के नीरज कुमार ने तेजस्वी पे दोहरे वोटर आईडी रखने का जो है आरोप लगाया है और इसे चुनावी घोटाला करार दिया। नीरज कुमार ने जो धारा 171F IPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की और तेजस्वी के वोटिंग अधिकार निलंबित करने की मांग कर डाली है। अब असली सवाल, चुनाव आयोग ने अपनी ही रिपोर्ट में बताया है कि बिहार में 7 लाख लोग ऐसे थे जिनके नाम 2 जगहों पे दर्ज थे। इन लोगों के नाम एसआईआर प्रक्रिया में हटा दिए गए, लेकिन इन 7 लाख में से किसी और के खिलाफ कोई जांच या एफआईआर की बात क्यों नहीं हो रही है? अगर दोहरा वोटर कांड गलत है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अपराध है, तो ये नियम सिर्फ तेजस्वी पे ही क्यों लागू हो रहा है? बाकी 7 लाख लोगों का क्या उनके नाम सिर्फ हटा के मामला खत्म कर दिया गया, या फिर ये लोग इतने गुमनाम हैं कि कोई इन पे ध्यान ही नहीं दे रहा? चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट को साफ करना है ताकि कोई फर्जी वोटिंग ना हो। लेकिन अगर 7 लाख लोग 2 जगह रजिस्टर्ड थे तो क्या ये अपने आप में हो गया, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी गड़बड़ी थी? और अगर गड़बड़ी थी तो सिर्फ तेजस्वी को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि तेजस्वी आरजेडी के बड़े नेता हैं और बिहार में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है। क्या ये सब उनकी छवि खराब करने की साजिश है या फिर सच में कुछ ऐसा है जो सिर्फ तेजस्वी के मामले में सामने आया है? आपको बता दूं कि बिहार में बीजेपी और जदयू की गठबंधन सरकार है और तेजस्वी यादव उनके लिए सबसे बड़ा सिर दर्द है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही राजद और इंडिया गठबंधन ने इस पे सवाल उठाए थे। तेजस्वी ने कहा था कि 65 लाख लोगों के नाम हटाना लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बूथ लेवल ऑफिसर्स ने कई बार वोटर्स के घर जाके सत्यापन नहीं किया और बिना ठोस सबूत के नाम हटा दिए गए। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद महुआ माझी ने भी तेजस्वी का समर्थन किया है, लेकिन बीजेपी और जदयू ने इसे लपक लिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी का दोहरा वोटर कांड एक सुनियोजित घोटाला हो सकता है। नीरज कुमार ने तो तेजस्वी को 420 का आरोपी तक कह दिया। इन नेताओं का कहना है कि तेजस्वी अपनी हार का डर छिपाने के लिए ड्रामा रच रहे हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, अगर 7 लाख लोगों के नाम 2 जगह थे तो क्या बीजेपी और जदयू के कार्यकर्ताओं में से कोई ऐसा नहीं था? चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। 98,500 से ज्यादा
BLO और 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स ने घर घर जाकर के सत्यापन किया है। 99.8% वोटर्स को कवर किया गया और 97.3% से अपने फॉर्म जमा किए हैं। लेकिन तेजस्वी ने कुछ तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है 65 लाख लोगों को मृत, स्थानांतरित या दोहरे वोटर घोषित करने का आधार क्या था? क्या BLO नियम के मुताबिक 3 बार घर जाके सत्यापन किया? क्या वोटर्स को कोई रसीद या पावती दी गई? अगर 36 लाख लोग अस्थायी पलायन की वजह से हटाए गए तो ये आंकड़ा बिहार के 3 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों से ज्यादा कैसे हो सकता है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अगर प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई तो ये सिर्फ तेजस्वी का मसला नहीं बल्कि लाखों लोगों का हक छीनने का मामला है। और अगर आयोग इतना पारदर्शी है तो उसने तेजस्वी के सवालों का बिंदुवार जवाब क्यों नहीं दिया? इसके बजाय आयोग ने तेजस्वी के दूसरे एपिक नंबर की जांच शुरू कर दी और अब BLO की बात हो रही है। क्या ये सिर्फ तेजस्वी को टारगेट करने की कोशिश है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 7 लाख लोग दोहरे वोटर थे तो सिर्फ तेजस्वी पे ही शक की बात क्यों हो रही है? क्या बाकी 7 लाख लोगों के नाम हटा के आयोग ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है या फिर ये लोग इतने छोटे थे कि उनकी गलती को नजरअंदाज कर दिया गया? अगर दोहरा वोटर ID रखना अपराध है तो ये नियम सब पे लागू होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक नेता पे। तेजस्वी ने कहा कि अगर उनका नाम और एपिक नंबर बदला जा सकता है तो आम आदमी का क्या ही हाल होगा, और ये सवाल बिल्कुल जायज है। बिहार में 65 लाख नाम हटाए गए जिसमें से सबसे ज्यादा 3.95 लाख नाम पटना जिले में है। क्या इन सभी लोगों को सूचित किया गया? क्या इनके पास अपनी बात रखने का मौका था? और अगर नहीं तो क्या ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ नहीं है? इस पूरे विवाद ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। इंडिया गठबंधन ने SIR प्रक्रिया को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2025 को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से कहा कि अगर नागरिकता की जांच करनी थी तो पहले कदम उठाना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग का काम संविधान के तहत है लेकिन प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है। विपक्ष का कहना है कि SIR की आड़ में लाखों पात्र वोटर्स को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। तेजस्वी ने तो यहां तक धमकी दी है कि अगर आयोग अपनी प्रक्रिया नहीं सुधारता तो RJD चुनाव का बहिष्कार कर सकता है। कांग्रेस ने इसे समर्थन देते हुए कहा कि अगर सामूहिक रूप से बहिष्कार का फैसला लिया जाता है तो ये आयोग की विश्वसनीयता के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तेजस्वी ने अपनी सफाई में कहा कि दूसरा एपिक नंबर उनके खिलाफ साजिश का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि किसी ने जानबूझ के उनके नाम में फर्जी नंबर बनाया और उनके पुराने नंबर को गलत तरीके से पेश किया, लेकिन बीजेपी और जदयू इसे फर्जी वाला बता रहे हैं। सवाल ये है, अगर दूसरा फर्जी नंबर है तो क्या ये सिर्फ तेजस्वी के साथ हुआ या फिर बाकी 7 लाख दोहरे वोटर्स में भी ऐसे मामले हैं? और अगर हैं तो उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? इस पूरे ड्रामे में सबसे बड़ा सवाल आम आदमी का है। अगर 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए तो क्या इनमें से ज्यादातर गरीब मजदूर या वो लोग हैं जो अस्थायी रूप से बिहार से बाहर हैं? तेजस्वी ने कहा कि बिहार से हर साल 3 करोड़ मजदूर बाहर जाते हैं। अगर 36 लाख लोगों को स्थानांतरित बता के हटाया गया तो क्या ये आंकड़ा सही है और क्या इन लोगों को दोबारा रजिस्टर करने का मौका मिलेगा? चुनाव आयोग ने कहा कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक लोग फॉर्म 6, 7 या 8 के जरिए अपनी डिटेल्स ठीक कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग जो शायद ऑनलाइन पोर्टल्स या फिर BLO तक आसानी से नहीं पहुंच सकते, वो इस मौके का फायदा कैसे उठा पाएंगे? और अगर नहीं तो क्या ये लोकतंत्र में उनकी हिस्सेदारी को कमजोर नहीं करेगा? ऐसे में साफ है कि बिहार SIR के तहत 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हटाए गए। इसमें 7 लाख लोग दोहरे वोटर थे, लेकिन सिर्फ तेजस्वी यादव को निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ FIR की बात हो रही है। सवाल यह है कि अगर नियम सबके लिए बराबर है तो बाकी 7 लाख लोगों की जांच क्यों नहीं? क्या ये सिर्फ सियासी साजिश है जिसमें बीजेपी और जदयू चुनाव आयोग के जरिए तेजस्वी को घेरना चाहते हैं, या फिर तेजस्वी के मामले में कुछ ऐसा है जो बाकियों से अलग है? यही सवाल हमारा भी है। क्या ये दोहरा मापदंड है? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है या सत्ताधारी दलों के दबाव में काम कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार के 65 लाख लोगों का वोटिंग का हक छिन रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।